यहाँ से वो लोग बालू पहले चुराते थे, यहाँ से वो अराजक तत्व बालू बेचते थे, यहाँ से भूसा ले जाते थे, यहाँ से मतलब दूध ले जाते थे। माने गवाश्रय केंद्र की हर कीमती वस्तुओं को अपने दरवाजे पर ले जाते थे, लेकिन आधी टूका रोटी यहाँ पर गायों को नहीं खिलाते। पंचायत भवन का नल खुलवा देते हैं। इनकी टंकी का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ, 90,000 की बैटरी वहां से गायब करवा दी। या आधी रोटी का टुकड़ा इनके घर से नहीं आया। 10% अंधे हैं, इनको ना हमारी सेवा दिख रही है, ना इनकी गौ माता की व्यवस्था दिख रही है। ये दबंग है, ये 8 की टोली बना करके रात में गौशाला के आसपास में मंडराते हैं। प्रधान कोई वो नहीं है विधायक जिसको सुरक्षा मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। इस वक्त मौजूद है मैजापुर के ग्राम पंचायत के गौ आश्रय केंद्र पर, जहां पर इसी गौ आश्रय केंद्र का सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के जानवर बाहर निकल जाते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है प्रधान जी। जानेंगे आखिर हकीकत क्या है इसकी। जो जानवर बाहर निकल के खेतों में जो है नुकसान करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, चुनाव आ गया है नजदीक में। जो अराजक तत्व हमको परेशान करते रहे, हम कई बार यहाँ 112 बुलाए हैं। रात में मुझे बदनाम करने के लिए बाड़ा तोड़ दिया जाता है। तमाम रिश्तेदारों के द्वारा अपने जानवर को बुला लेंगे कि लाइए यहाँ छोड़ दीजिए, हम रात में हकवा देंगे। ऐसे दौड़ाते आएंगे, गेट पर परमिशन नहीं लेंगे, ऐसे जो है ढकलवा देंगे सांडों को और हमारा बाड़ा तोड़वा देते हैं। इसके बाद वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। आज के दौर में हमने देखा कि जो है जब चुनाव आया तो वो लोग जो है सामने जो है कुछ शक के दायरे में अब आने के लिए, मतलब जब हम लोग जगे, रात में भी जगे, दिन में भी जगे, तो हमको ये पता अब चल रहा है कि जो लोग पहले तोड़ रहे थे वही लोग अब ये उजागर करने का कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ जो जानवर बाहर चल रहे हैं, खेत में मान लीजिए अपने खेत में चल रहे हैं, उसको वहां से लेंगे और दौड़ाते हुए आएंगे। साथ में जब यहाँ पर करना शुरू करेंगे, गेट से जानवर नहीं लाएंगे, क्योंकि उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो सोच है, वो ये है कि किसी भी प्रकार से प्रधान जी का जो गौशाला सही सलामत चल रहा है, गायों की सेवा कर रहे हैं, उनको बदनाम करना है। नहीं तो जो ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर जो ये वायरल किया गया, ये आरोप लगाया गया कि ये बाल टूटी हुई है और प्रधान से शिकायत करने के बावजूद फिर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो क्या वो आपके गौ आश्रय केंद्र के वो जानवर होते हैं या बाहरी जानवर होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। वो जानवर बाहरी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे बाहर वाले गौशाला के नाम पर रात में या कभी ऐसे समय में इन अराजक तत्वों के सहयोग से 2-3 जानवर बाहरी छोड़ दिए जाते हैं। अब छोड़ने के बाद में ये लोग क्या करते हैं कि सुबह गांव वालों को, जो 2-4 लोग अराजक तत्व वाले हैं जिनको हमें बदनाम करने की साजिश है, वो गांव वालों को बुला लेते हैं कि गवाश्रय केंद्र का जानवर है। अब जब वो आते हैं गांव वाले तो उनको खेदवाते हैं कि जाइए गौशाला में आप इसको करिए, तो वो गेट से नहीं आते हैं। वो हमारी जो बाउंड्री है, यहाँ बाउंड्री पक्की तो है नहीं, तार फिनिशिंग का काम था। हमारे डीडीओ साहब आए, जब ये मुसीबत हमने बताई कि कई बार अराजक तत्वों द्वारा हमारा तार भी काटा गया, हमने रात में चौकी इंचार्ज साहब का भी सहयोग लिया, 112 का भी सहयोग लिया, हमको इतना परेशान किया गया। लेकिन ये मेरा वादा है कि एक भी जानवर हम इस क्षेत्र में अगर बाहरी भी होते थे तो अपने जेब से रस्सा मंगवा करके, लोगों को बुलवा करके पकड़वा के अंदर करा देते हैं। लेकिन इस बार जो वीडियो बना के वायरल करने के लिए और मीडिया में चलवाने के लिए जो अराजक तत्व परेशान हैं या करना चाहते हैं, वो कारण है जो चुनाव सर पर है। क्योंकि हम 50 महीना कोई भी जानवर अगर गौशाला के नाम पर बाहर से छोड़ गया, मेरे जानवर थे या नहीं थे, लेकिन मैं अपने जेब से रस्सा और लोगों को बुला करके और पकड़वा के अंदर करवा लेता था। क्योंकि गायों की सेवा करने का महत्व जिस भावना से हम कर रहे हैं, उस भावना से वो एक रोटी आधी किलो भूसी 50 महीना में वो अराजक तत्व यहाँ तक नहीं पहुंचा पाए हैं। उनके अंदर गायों की चिंता नहीं है, मैजापुर गौ आश्रय केंद्र की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है। उनको चिंता सिर्फ इस बात की है कि मैजापुर का गौ आश्रय केंद्र किसी भी प्रकार से बदनाम हो, इसका इतना नाम क्यों है, यहाँ की गायों का पेट क्यों भरा जा रहा है। यहाँ से वो लोग बालू पहले चुराते थे, यहाँ से वो अराजक तत्व बालू बेचते थे, यहाँ से भूसा ले जाते थे, यहाँ से मतलब दूध ले जाते थे। माने गवाश्रय केंद्र की हर कीमती वस्तुओं को अपने दरवाजे पर ले जाते थे, लेकिन आधी टूका रोटी यहाँ पर गायों को नहीं खिलाते थे। मतलब आपके कहने का मतलब क्या, आप प्रधान बने तो इन अराजक तत्वों का धंधा बंद हो गया? इनका धंधा बंद हो गया। यहाँ पर यही नहीं बदनाम करने की साजिश हुई, यहाँ पर ऐसी घटना में अराजक तत्वों का आया है। हमारे क्षेत्र में गौशाला के आसपास में
जितना बदनाम करने के लिए इन लोगों ने काम किया है, हम जो है इसके उसके उस पर जो है कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन हम इनको रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। अब उसमें से कुछ लोग उजागर हो रहे हैं। अभी तक चोरी चुपके हमारे पीछे पड़े थे। गायों के लिए जो है कई बार यहाँ पर लोगों को, बाहरी लोगों को तोड़वा दिए तार कि ये बदनाम हो जाएं। रात में तोड़वा देते हैं, दिन में तोड़वा देते हैं, लेकिन मैं 24 घंटा, मैं रात 1 बजे तक अपने गायों की देखरेख के लिए अगर केयर टेकर का फोन जाता है तो यहाँ पर उपलब्ध होता हूँ। इसलिए वो अभी तक कुछ बाल बांका नहीं कर पाए हैं और अब लगे हैं कि अब चुनाव सर पर है, किसी भी तरीके से इनको बदनाम किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मांग करते हैं कि अगर सरकार को जानवर निकल रहा है, एक दिन ये अराजक तत्व या ग्राम वासियों को नहीं बुला पाए कि हमारे पास में मैजापुर चीनी मिल है और बाउंड्री की मांग कर लें। जब तार फिनिशिंग है, आप रात में तार काटोगे, सांड बाहरी सांडों को आप अपने रिश्तेदारी और मित्रों को बुला करके और ढकेलेंगे, तार मेरा तोड़ेंगे, वीडियो बनाएंगे, उससे थोड़ा साबित होगा। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें आप देखिए कि वो बाहरी सांड है, बाहर से कई लोग दौड़ा के ला रहे हैं और दौड़ा के लाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये गौशाला का जानवर है। हम ये इतने गिरे लोग हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, ये 11 CBSE बोर्ड हमारा मनरेगा का तोड़वा दिए हैं। 11 बोर्ड, जिसकी शिकायत हमने दिया था, ऑनलाइन किया था। हमने जो है इनका नाम, अब इनका नाम उजागर करने का समय आ गया है। हम अज्ञात में इसलिए रिपोर्ट FIR नहीं कराए हैं कि हमारे ग्राम पंचायत का कोई निर्दोषी व्यक्ति इसमें न फंसे। इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूं 50 महीना से। लेकिन अब इनका चेहरा, जिन पर मुझे शक है कि 8 लोगों की गैंग है हमारे ग्राम पंचायत में अराजक तत्वों द्वारा, जो बोर्ड तोड़वाते हैं, प्रधानी के पद से जलन करते हैं, गौ आश्रय केंद्र में हमको परेशान करते हैं, गौ आश्रय केंद्र के चारों तरफ से बाहर से रातों रात जानवर बुलवाते हैं। इसके साथ साथ में पंचायत भवन का नल खुलवा देते हैं। पानी की टंकी का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ, 90,000 की बैटरी वहां से गायब करवा दी। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि रातों रात रंगे हाथ हम पकड़ नहीं पाए, हमारे लोग नहीं पकड़ पाए, तो हम अज्ञात में FIR इसलिए नहीं दर्ज कराए। लेकिन अब ये 8 की गैंग, ये 8 लोग मौजा में अराजकता फैला रहे हैं, झूठी बातें कह रहे हैं। यहाँ पर जानवर बाहर से बुला लेंगे, गांव वालों को भड़का देंगे कि चलिए गौशाला का जानवर है। यहाँ केयर टेको को आंख दिखाई जाती है, यहाँ काम करोगे ये कर दूंगा, धमकी दी जाती है और साथ में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे यहाँ केयर टेकर भी नहीं रुक पाते हैं। ये लोग गांव वालों से इतना गाली दिलाते हैं कि गौशालक जानवर है, ये मतलब बिल्कुल अपने वोट बनाने के चक्कर में, और ये केवल प्रधानी के एक शास्त्री, मतलब एक राजनीतिक घराने के होने के नाते से ये 8-9 लोग ये दाम लेकर के और ये जो है ये कार्य कर रहे हैं। और गायों पर आज ही नहीं, इसके पहले हम 5 ट्राली गोबर, 4 ट्राली गोबर एक ट्रैक्टर और बीज वाले दुकान को दे करके उससे बीज लेकर के हमारे यहाँ केयर टेकर रहते थे और जुताई करके चारा बोआई कर दिया गया था, उस पर भी ये कंप्लेंट डाले हैं। इनको गाय के गोबर का हिसाब चाहिए, लेकिन इनके खेत से आज तक एक छड़ी हरा चारा या आधी रोटी का टुकड़ा इनके घर से नहीं आया, क्योंकि इनको पता है 50 रुपया सरकार दे रही है। 50 रुपया में 4.5 किलो भूसा और 1 किलो दाना अगर दे दिया जाए तो हमें लग रहा है उससे मतलब जो है कम पड़ जाएगा। ये तो कहिए सरकार का सहयोग है जो हम नेपियर का प्लांट पा गए और लगाने में सफल हुए। आज हमारा नेपियर प्लांट खिलाने से, चारा देने से आज हमारे जानवरों को राहत मिल रही है। और ये लोग केवल हिसाब लेकर के आते हैं, यहाँ पर इनकी इनकम कम हो गई, यहाँ से आए दिन जो है दिक्कतों का सामना इसलिए कर रहे हैं। चुनाव सर पर है और अब हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगर इसी प्रकार से हमको बदनाम करने की साजिश रहेगी तो करेंगे। रह गई बात, अब इनकी वो भी चलने वाली नहीं है। DDO सुशील कुमार साहब आए थे यहाँ, उसमें जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, उसके भंडारे के बड़े मंगलवार पर, तो हमने उनसे मांग किया है। उन्होंने जाली फिनिशिंग का काम हमें दे दिया है, ब्लॉक से स्वीकृत हो गया है। हम 15-20 दिन के अंदर हम अपना जाली लगवा देंगे तो थोड़ी राहत ये मिल जाएगी। जो ये लोग दौड़ाते हुए लाते हैं तो उसमें पहले के लगाए हुए तार, बाद में हमने मरम्मत कराया वही तार हैं, तो उससे हमको राहत मिलेगी। और साथ में ऐसे सरकार से, प्रशासन से हम ये नाम जो नहीं ले रहे हैं, बाहरी जानवर ला करके आपके गौशाला केंद्र प्रवेश करवाते हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब उद्देश्य ये है कि ये हमसे नहीं कहना चाहते हैं, सचिव से नहीं कहना चाहते हैं, ये पैसा लेते हैं। नहीं तो इसका कोई मानक भी तो होगा कि जानवर कैसे लेकर के यहाँ आ जाए। जानवर लाने के लिए यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, डॉक्टर साहब उसका स्वास्थ्य परीक्षण करें। भाई कोई विरोधी, कोई अराजक तत्वों द्वारा जानवर अगर हम ऐसे ले लेंगे, पता लगा उसको जहर दे करके लाए हैं और अंदर पहुंचे वो मान लीजिए घंटे में एक्सपायर हो जाए और ये पहुंच जाए वीडियो बनाने के लिए, तो हम ऐसे तो लेंगे नहीं। आप परमिशन लीजिए, पहले सचिव को जानकारी दीजिए, डॉक्टर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेगा, उसका क्रमांक उसमें बढ़ाएगा, जो मेरा रजिस्टर है डेली अकाउंट का, कि हाँ ये जानवर फला गांव से फला आदमी के यहाँ से आज मिर्जापुर गौ स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया, उसको हमारे यहाँ केयर टेकर रिसीव करेंगे। ये नियम है। ये लोग लठ लेकर के 20-25 आ जाते हैं दौड़ाते हुए, चारों तरफ से आकर के कर देते हैं। हम 400 रुपया मजदूरी दे करके लोगों से तार का बैरिकेटिंग सही कराते हैं और ये 8-10 लोग आकर के गुंडागर्दी के साथ में तोड़वा देते हैं। फिर वीडियो बनाते हैं कि ये प्रधान की कमी है। अरे जिस प्रकार से हम गौ माता की सेवा किया है, यहाँ की जनता, हम तो एक ग्राम पंचायत मिर्जापुर में निवास करते हैं, लेकिन आप 25 ग्राम पंचायत तक जाइए, आपको मिर्जापुर की गौशाला का लोग आपसे बुराई नहीं करेंगे, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। राम जब पैदा हुए तो बहुत लोगों ने कहा मैं भगवान नहीं मान रहा हूं, सब ग्रह और सब पृथ्वी, सब भूमंडल दर्शन करने के लिए रुक गए और कुछ लोगों ने माना। कुछ लोगों ने जनकपुर में जब धनुआ तोड़े तब भी नहीं माने। मैं नहीं मानता हूं भगवान। रावण का वध किए 90% मान गए, लेकिन 10% नहीं माने। ये 10% अंधे हैं, इनको ना हमारी सेवा दिख रही है, ना इनकी गौ माता की व्यवस्था दिख रही है, ना ये मेरा सहयोग कर रहे हैं। भाई ये पहले से माल काट रहे थे गौशाला पर, अब इनको बहुत पीड़ा हो रही है। इनके सर पर चुनाव है, ये हमको फंसाने की, हमको बदनाम करने की साजिश करते हैं। इनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, ये दबंग है। ये 8 हाथ की टोली बना करके रात में गौशाला के आसपास में मंडराते हैं और हमको खतरा है। प्रधान कोई वो नहीं है विधायक जिसको सुरक्षा मिली है। एक दिन में हम प्रशासन से बताते कौन कौन लोग हैं, और बताना पड़ेगा। अगर मजबूर करेंगे तो हम इनको बताएंगे, ये मेरा वादा है। जैसा कि हमारे साथ मिर्जापुर ग्राम पंचायत के प्रधान थे, इनके द्वारा बताया गया है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया वो वीडियो जो है दरअसल हमारे यहाँ का ही, लेकिन जानवर वो हमारे नहीं है, वो बाहरी जानवर थे। उनको बाहर से लेकर के गौशाला के अंदर इसीलिए जो है जबरन उसको छुड़वाने का काम किया जा रहा था बिना स्वास्थ्य परीक्षण के। इनका प्रधान जी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि सब ये राजनीति की एक साजिश है।